हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशरी आईक्यू पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के मैं आ चुकी हूँ। अगर आप भी असमंजस में हैं, सोच रहे हैं तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे यहाँ पर सफलता का पद हमें मिल पाएगा, सारी बातें आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर आते रहते हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जुडिशरी की जो जर्नी होती है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा हैपनिंग एक्साइटिंग होता है। क्योंकि देखिए भाई, 5 साल लगा करके, 3 साल लगा करके हम पूरा एलएलबी करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और समय देते हैं अपने आप को, जिसमें अपने लॉ की सब्जेक्ट्स को निखारा जाता है और ब्रशअप करा जाता है, तराशा जाता है। उसके बाद हम इंतजार करते हैं नोटिफिकेशंस के आने का कि एग्जाम आएगा। एक पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा। ऐसे में हमारे पास कई सारे डिस्ट्रैक्शंस भी चले आते हैं इन ऑप्शंस के साथ साथ। क्या होता है, कभी एक स्टेट का एग्जामिनेशन आ गया, उसके साथ साथ किसी और स्टेट का भी एग्जामिनेशन आ गया। किसको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रेफरेंस वाले तो दोनों ही नहीं है। या फिर अगर मेरी प्रेफरेंस वाले स्टेट का एग्जामिनेशन आ गया है, तो क्या मुझे बाकी स्टेट्स के एग्जामिनेशन को छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे सवाल होते हैं मन में। लेकिन कुछ बातें हैं जो अगर आप यहाँ पर मान लेंगे तो सफलता को अपनी सुनिश्चित करा लेंगे। कैसे करा लेंगे, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। हम सभी आपसे कहते हैं हमेशा कि आपका एक टारगेट स्टेट तो होना ही चाहिए, जो आप यहाँ पर बिल्कुल, जहां पर बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल फिक्स हो कि मुझे इस स्टेट में जज बनना है। लेकिन उसके साथ साथ एक कहावत है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। मतलब क्या है इस बात का, मतलब इस बात का ये है कि आप सिलेक्शन ले लो, आप जज बनने के बाद छोड़ देना नौकरी, कोई बात नहीं, आपका प्रेफर्ड स्टेट नहीं है तो। इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि देखिए, पहले का जमाना और था, जब यहाँ पर हर स्टेट का अलग अलग पैटर्न हुआ करता था। कोविड के बाद से हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी स्टेट अपना पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, जैसा पहले होता था ना कि इस स्टेट पर जो है यहाँ पर ऐसे सवाल आते हैं, फैक्चुअल आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, अप्लाई जाएंगे, पर सब कुछ मिश्रण हो चुका है। अब हमारे सामने चीजें इस प्रकार से हैं कि प्रीलिम्स का कोई पैटर्न नहीं है, मेंस का कोई पैटर्न नहीं है, इंटरव्यू का तो कोई पैटर्न पहले भी नहीं था, खैर। लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में खाली ये कॉमन बचा है कि प्रीलिम्स में एमसीक्यूज आ जाएंगे और मेंस में आपके आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। सवाल किस प्रकार के आएंगे ये हम सोच करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ट्रेंड बदल सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मतलब क्या है इस बात का, मतलब इस बात का ये है कि जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो पूरे भारतवर्ष के लिए बनाती है, सभी राज्यों के लिए एक समान बनाती है। अब जुडिशरी का अप्रोच भी आपको कुछ ऐसा ही चाहिए कि आप यहाँ पर, भले आपका टारगेट स्टेट कोई सा भी हो, यहाँ पर आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि आप यहाँ पर सारे स्टेट्स के एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट कर सके। क्यों ऐसा कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम यहाँ पर अपनी रेंज को बढ़ाते हैं, तो हम अपने आप को एक नए होराइजन पर लेकर के जाते हैं, जहां पर हमारे सामने ऐसी चीजें आएंगी कि हम उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूं, जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या होता है कई बार जो है हमें लगता है हमने पढ़ लिया, हमें क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। लेकिन अगर उसी सवाल को घुमा करके हमारे सामने रख दिया जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमें आता था, ये गलत कैसे हो गया। और ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इससे पहले प्रीलिम्स के, मेंस के एग्जामिनेशंस दिए हैं, तो डेफिनेटली आप सभी यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि ऐसा हर किसी के साथ होता है कि आता हुआ यहाँ पर गलत हो जाता है। अब ये आता हुआ गलत होने की कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमने एक पैटर्न पर, एक सेट पैटर्न पर तैयारी करी हुई है कि अगर 2 नंबर का सवाल आया तो हम इतना लिखेंगे, 5 नंबर का आया तो इतना लिखेंगे, 10 नंबर का आया तो इतना लिखेंगे। लेकिन भाई इस पे तो सब तैयारी कर रहे हैं कि इतने नंबर का आएगा तो कितने वर्ड्स लिखे होने चाहिए। समझदारी इसमें नहीं है, समझदारी इस बात में है कि आप यहाँ पर क्राफ्ट कैसे करने वाले हैं उस आंसर को जो क्वेश्चन आपसे चाह रहा है। और यहाँ पर आपको अपनी रेंज बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको हर नजरिए से तैयारी करनी पड़ेगी, हर एंगल से कवरेज लेना पड़ेगा। तो क्या करना है, बड़ी सिंपल सी चीजें जो कि फॉलो करनी है आपको। जैसे कि आप यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू करिए, आपने स्टार्टिंग करा, रीडिंग करना शुरू करा आपने, उसके साथ साथ द वन थिंग दैट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर उसके साथ साथ तैयार कर लेना है, अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी। सबसे पहले यहाँ पर जो भी टॉपिक्स पढ़े उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। आप यहाँ पर जब प्रैक्टिस करेंगे और जब गलतियां होंगी, तब डेफिनेटली आप यकीन मानेंगे इस बात का कि कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं मेमोराइज होती जा रही है। जो आपको लग रहा था ना
कि हाँ डाउटफुल है, वहां से भी डाउट हटते चले जाएंगे। और जब आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लें, आपने टॉपिक वाइज स्टडी करी, आप एमसीक्यूज टॉपिक वाइज लगाते रहे, उसके बाद जब आपका सब्जेक्ट पूरा होने लगे, सेकंड चीज आपको यहाँ पर ये करनी है कि आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसका कोई तोड़ नहीं है। क्या गलती होती है स्टूडेंट से, मुझसे भी गलती हुई थी जब पहला मेंस था मेरा। क्या हुआ कि भाई प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया, मतलब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, हम लग गए प्रीलिम्स के तैयारी में, प्रीलिम्स की इतनी अच्छी तैयारी करी कि भाई प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया। उसके बाद मेंस, मेंस क्या हो रहा है 2 महीने में, मतलब 2 महीने तो हमें खाली पढ़ने में रिवाइज करने में लग जाएंगे, 2 महीने तो इतने में ही लग जाएंगे भाई। तो हम यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग कब करेंगे, स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे। दिक्कत यहाँ पर आई मुझे कि मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ था, मुझे बहुत सारा कुछ लिखना था अपने आंसर में, लेकिन ना तो उतनी स्पेस थी ना ही उतना समय था। मेरी साइड से क्या गलती हुई और बहुत सारे स्टूडेंट साइड से यही गलती होती है, हम यहाँ पर अगर हमसे 5 नंबर के लिए पूछा गया है, हम चाहते हैं कि हमें जितना आता है हम सब कुछ लिख दें, लेकिन हम इस बात पर ध्यान दे ही नहीं पाते कि सवाल क्या पूछ रहा है और सवाल को हमसे कितना जवाब चाहिए और स्पेसिफिकली क्या जवाब चाहिए। जब हम इस स्किल को मास्टर करने लगेंगे ना, जब हम यहाँ पर आंसर राइटिंग करने लगेंगे, देखिए एक चीज समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट पे कम से कम 5-7 एमसीक्यूज आपके हो जाने चाहिए, और अगर आप डेली 20-30 एमसीक्यूज करते हैं तो ये फिगर बहुत आराम से हो भी जाएगा। उसके साथ आंसर राइटिंग आपको यहाँ पर वीकली तो करनी ही करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार करनी ही चाहिए। उससे ज्यादा कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते बेटा कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार अपनी आंसर राइटिंग को जरूर जरूर करिए। इससे क्या होता है, एक तो हमारी जो लिखने की कला है वो डेवलप होती है, वो और ब्यूटीफुल होती है, एनहेंस होती है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे माइंड को समझ में आने लगता है, हमारी फिंगर्स को समझ में आने लगता है, क्वेश्चन में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछी गई है तो हमें यहाँ पर शुरुआत कैसे करनी है, एंड कैसे करना है, और बीच में कितना कंटेंट हमें यहाँ पर देना है पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ये एक ऐसी चीज है ना कि सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आप जब करते रहोगे ना, ये चीज तभी क्लियर हो पाएगी। उसके पहले सिर्फ और सिर्फ बातें हैं ये, सिर्फ और सिर्फ बातें। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स पर ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलेंगे मैम हमारे तो ना तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स आता है, ना हमारे मेंस में करंट अफेयर्स आता है। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता और इंटरव्यू में सब कुछ आता है। फॉर एग्जाम्पल बिहार में आईपीसी नहीं है सिलेबस में, ना प्रीलिम्स में है ना मेंस में है, इंटरव्यू में सवाल आते हैं आईपीसी से। ऐसा हर जगह पर है, किसी स्टेट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट नहीं आता है, इंटरव्यू में एनआई एक्ट से सवाल आएगा। करंट अफेयर्स क्यों जरूरी है, अगर आपको जज बनना है तो आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है, चीजों को कैसे डील करा जा रहा है। अगर आप इतने भी अलर्ट नहीं रहेंगे, इतने भी अवेयर नहीं रहेंगे, तो भाई आप एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, इन सेंस आपकी एक अच्छी इमेज नहीं सामने प्रस्तुत होगी ना पैनल के। पैनल बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जज बनाया हुआ है, तो आप उनको धोखा नहीं दे सकते। उनके आगे यू हैव टू बी वेल रेड, वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स पे ध्यान देने के साथ साथ जितने भी आपके मिसलेनियस चीजें हैं, आपको उसमें भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करना होता है। अब देखिए ये सारी चीजें ना, हम में एक दिन जोश आ जाता है, एक दिन हम काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम यहाँ पर ठंडे पड़ के बैठ जाते हैं, 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, नाउ व्हाट, अब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जब एग्जामिनेशन आएगा तब पढ़ेंगे। जुडिशरी का एग्जामिनेशन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपको वेट भी करना पड़ेगा, पेशेंस भी चाहिए, हर एक चीज आपको यहाँ पर चाहिए। आप यहाँ पर ना जल्दबाजी कर सकते हैं ना कुछ कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरी एक बात समझिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है ना, समय ही समय है, अनलिमिटेड समय, लेकिन जिस नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद से कोई समय नहीं मिलता है। तो अगर आप ये सारी चीजों को एक साथ लेकर के नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जब जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन दे, आपका एक लैंग्वेज का पेपर होता है ना, लैंग्वेज के पेपर में इंग्लिश हिंदी होगा, नहीं तो इंग्लिश और जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज है वो होगी। यहाँ पर उसकी भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए, हफ्ते में एक बार नहीं हो सकता है, 2 हफ्ते में एक बार हो सकता है, 15 दिन में एक बार करा जा सकता है, तो उसको करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो
एंड मोमेंट पर आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। देखो कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रही हूँ कि नहीं कर सकते, लेकिन चैलेंजिंग हो जाता है यहाँ पर देखना कि कैसे टाइम निकाला जाए, कैसे यहाँ पर करा जाए, कैसे बैलेंस करा जाए। क्योंकि भाई लॉ स्टूडेंट तो हमेशा लॉ पर ही फोकस करता है, बाकी सब चीजों को तो सेकेंडरी ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको स्मार्ट वर्क करना है और आपको एज लेकर के चलनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। अब यहाँ पर हमें सारी चीजें करनी है, हमें भाई फाउंडेशन की भी तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की भी करनी है, मेंस की भी करनी है। लेकिन करें कैसे? सब कुछ तो एक ही जैसा लगता है लेकिन सब कुछ अलग अलग है। कैसे होगा ये? तो यहाँ पर आप सभी के लिए स्टडी आईक्यू जुडिशरी लेकर के आ गया है बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव, जिसमें आपको प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक के लिए संपूर्ण गाइडेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू होने तक सारी जिम्मेदारी हमारी है। आपको अपने साइड से क्या करना है? क्लासेस डेली अटेंड करनी है, क्लासेस डेली लेनी है, उसके साथ डेली आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, हर हफ्ते आंसर राइटिंग करनी, करंट अफेयर्स और लैंग्वेज के पेपर का भी ध्यान रखना है। बाकी सारी जिम्मेदारी स्टडी आईक्यू निभाएगा। कैसे निभाएगा बताती हूँ। क्या करना है? सबसे पहले आ जाइए, अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए गूगल आ जाएगा, यहाँ पर सर्च कर लीजिए स्टडी आईक्यू, और यहाँ पर आ जाइए पहले लिंक पर स्टडी आईक्यू आईएएस पे। यहाँ पर आकर के सर्च करना है हमें जुडिशरी, क्योंकि हम कर रहे हैं जुडिशरी की तैयारी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नंबर पर आपके लिए आ रहा है विजय पथ जुडिशरी लाइव फाउंडेशन बैच। इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। कैसे पता चलेंगी भाई? व्यू पीडीएफ करिएगा, पूरी पीडीएफ खुल करके आएगी बेहतरीन सी, जहां पर आपको पता चलेगा विजय पथ जुडिशरी फाउंडेशन बैच के बारे में, जिसमें आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्लस मेंटोरशिप बाय जज प्लस एक स्पेशल किट प्लस मंथली मॉक टेस्ट, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। अगर ऑनलाइन देने का मन है ऑनलाइन दे दीजिए, अगर दिल्ली या प्रयागराज जाकर के देना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऑफलाइन सेंटर्स है, वहां पर जाकर के आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल एग्जामिनेशन का फील ले सकते हैं। द चॉइस इज अप टू यू। उसके साथ साथ सक्सेस अश्योरेंस भी है। कैसे है बताती हूँ। यहाँ पर सिलेक्टेड ऑफिसर के द्वारा आपको मेंटरशिप और गाइडेंस मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर बेहतरीन फैकल्टीज है हिंदुस्तान की, जो आपको पूरा गाइड करने वाली है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, नीचे आएंगे तो सारी बातें बैच के बारे में पता चल जाएंगी। खुद अपनी इच्छा से देखिएगा, अपनी मर्जी से देखिएगा, आधा घंटा लगा करके देखिएगा। फाउंडेशन फेज की तैयारी अलग है, प्रीलिम्स की अलग है, मेंस की अलग है, और इंटरव्यू फेज की तैयारी अलग से होती है। सिलेबस हम यहाँ पर पूरा कवर करते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। आईपीसी, बीएनएस, एविडेंस एक्ट, बीएसएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू लॉ, पूरा का पूरा, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ईच एंड एवरीथिंग, Muslim law, TPA, jurisprudence, law of torts, SRA, registration act, limitation act, NI act, interpretation of statutes, arbitration, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज का भी पूरा पेपर आपका हो गया। प्लस लोकल लॉज आपको 16 राज्यों के करवाते हैं, या 15 लिखा है लेकिन 16 राज्य होते हैं पूरे। मैं बता दूंगी कैसे। की फीचर्स में आएंगे तो पहले की फीचर्स देखिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन है 16 राज्यों के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भाई आपको इंटरव्यू गाइडेंस और मेंटोरशिप दी जाएगी जजेस के द्वारा। जजेस भी क्लास लेने वाले हैं, जजेस भी आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। हर महीने की आखिरी संडे को आपका यहाँ पर टेस्ट टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट होगा। ऑनलाइन देना चाहो ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन देना चाहो ऑफलाइन दे सकते हैं। एक स्पेशल किट मिलती है जिसमें बड़े सारे सरप्राइजेस मिलते हैं, जो आपकी तैयारी कराने में बहुत मददगार होने वाले हैं। उसके साथ साथ जितने भी राज्यों के क्रैश कोर्सेज आएंगे सारे के सारे आपको मिलेंगे 30 महीने की वैलिडिटी के साथ। 30 महीने की वैलिडिटी है, 1 साल का आपका लाइफ फाउंडेशन बैच होता है। उसके बाद आपको 1.5 साल की यहाँ पर पूरी यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है कि आप उन सारी लाइव वीडियोस को, रिकॉर्डिंग को दोबारा दोबारा देख सकते हैं, जितनी बार चाहे उतना देख सकते हैं। एक और फीचर है सक्सेस अश्योरेंस। ये क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि 30 महीने की वैलिडिटी, यानी कि 2.5 साल की वैलिडिटी है। 1 साल लाइफ फाउंडेशन बैच है और 1.5 साल आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। मान लीजिए 2.5 साल में अगर आपका प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, वैसे तो हो जाएगा, वैसे तो हो जाएगा, लेकिन मान लो अगर नहीं हुआ आपका प्रॉब्लम्स, देन व्हाट? स्टडी आई के जुडिशरी से आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था विजय पथ बैच में और 2.5 साल हो चुके हैं। अगर आपकी अटेंडेंस यहाँ पर 80% से ऊपर है लाइव क्लासेस में, आपको लाइव आना पड़ेगा। अगर आपकी 80% ज्यादा अटेंडेंस होती है
तो यहाँ पर स्टडी आएगी जुडिशरी 2.5 साल पूरे होने के बाद आपको 1 साल की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देगा लाइव कोर्सेज पर कि भाई अगर कहीं धूल की परत जम गई है तो उसको साफ करेंगे, तराशेंगे और आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार करवाया जाएगा। इतनी सहूलियत कौन देता है, कौन कराता है? नीचे आइए और बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 1500 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, लाइव डॉट सॉल्विंग है, 1-to-1 मेंटोरशिप प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक के लिए है। लेक्चर नोट्स डेली के हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। क्रक्स नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। डेली एमसीक्यूज मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे। हर हफ्ते आंसर राइटिंग होगी, करंट अफेयर्स होगा हर हफ्ते, मेंटोरशिप है, स्पेशल किट है यहाँ पर, पूरा जीएस है, इंग्लिश हिंदी है, 16 राज्यों की तैयारी एक साथ है, टेस्ट सीरीज है, सक्सेस एश्योरेंस है, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन है, सब कुछ है। क्या नहीं है यहाँ पर जहां पना? बताइए कमेंट सेक्शन में और क्या चाहिए तैयारी के लिए। लोकल लॉस कौन कौन से स्टेट्स के हैं? तो भाई यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा प्लस जम्मू एंड कश्मीर भी है। यहाँ पर बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, जम्मू कश्मीर भी है यहाँ पर। और नीचे आएंगे तो फैकल्टीज के बारे में पता चलेगा, मेंटोर्स के बारे में पता चलेगा। और नीचे आएंगे तो बेटा ये आपका फॉर्मेट होता है हैंड रिटन नोट्स का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलते हैं नोट्स। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज का फॉर्मेट मिल जाएगा। और नीचे आएंगे तो क्रक्स नोट्स का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। और नीचे आएंगे तो भाई मोटिवेशन है। एक प्यारा सा फोटो खिंचवा लीजिए अपना, ताकि हम यहाँ पर आपके फोटो को लगा सके। और फटाफट से एनरोल कर लीजिए हमारे विजय पथ बैच में। पूरा ब्रोशर देखने के बाद आराम से देखिए, बहुत ही सिंपल स्टेप से क्या करना है, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद बाय नाउ के जस्ट ऊपर लिखा है ऐड प्रोमो कोड, यहाँ पर ऐड प्रोमो कोड करना है और कूपन कोड यहाँ पर लगाना है Y625। Y625 लगाइएगा और Y625 लगाने के बाद देखिए यहाँ पर 26,000 रुपए में आपको 30 महीने के लिए यहाँ पर स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एक्सक्लूसिव विजय पथ फाउंडेशन बैच मिल जाता है, जिसमें डेली आपकी 4 आवर्स की लाइव क्लासेस है, मिनिमम 4 आवर्स की लाइव क्लासेस मिनिमम है। इसके अलावा आंसर राइटिंग जीएस होता है 4 घंटे की, तो लॉ की होनी ही होनी है। 1-to-1 मेंटोरशिप प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक के लिए, डेली के हैंड रिटन नोट से इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, लीगल करंट अफेयर्स, पीडीएफ, वीडियोस, एमसीक्यूज, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से एडमिशन लेना है आप सभी को। एडमिशन कैसे लेना है मैंने बता दिया। और उसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि आप सभी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करना जुडिशरी बाय दिव्यांशी, और वहां पर दिव्यांशी का मैसेज जरूर होगा, यानी कि मेरा मैसेज जरूर होगा। अगर आपको बैच लेना है, कोई भी क्वेरी है, वॉट एवर एंड वॉट नॉट, आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर दो अपने नाम के साथ और अपने नंबर के साथ। मैं आपको यहाँ से कॉल करवाऊंगी एंड रेस्ट अश्योर्ड सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप में जज्बा है तो देर मत करना। ऑल द वेरी बेस्ट और मे गॉड ब्लेस यू ऑल।